क्योंकि इजराइल नाटो की गोद में बैठा हुआ है, अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। नहीं तो भारत तो तटस्थ है ना, उससे कहाँ तो तटस्थ है? इसको मूक समर्थन बोलते हैं। इसने बर्बाद आप कर ये दिया। कह रहे हो अगर कोई कमजोर एक ताकतवर को मारे और ताकतवर अपने आप को बचा ले तो ताकतवर की गलती है कि वो क्यों बच गया। ईरान ने 200 मिसाइल सवाल छोड़ी, एक इजराइल ने 195 फेल कर दी थी, 5 गिरी, 195 फेल कर दी, ईरान ने 200 क्यों छोड़ी थी? ढंग से नहीं देख रही हूँ कि ट्रंप जो है समझते नहीं, बूझते नहीं, थोड़ी पगलाना हरकतें करते हैं और जो मर्जी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये इनकी जो आपसी लड़ाई है और इनकी जो टैरिफ वारफेयर है और इनकी हथियारों की लॉबी को सपोर्ट करने का जो पूरा का पूरा अर्थनीति है, उसको समझने की जरूरत है। यह अचानक नहीं है कि एलन मस्क ने ट्रंप को जिताने के लिए पैसे खर्चे, उससे ज्यादा खर्चे हथियारों के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि उनको मालूम था अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो कई गुना बजट बढ़ा देंगे शस्त्रों का, आर्मामेंट का, और वही हुआ। ट्रंप ने बनने के बाद अपने आर्मामेंट बजट को बहुत बढ़ा दिया गया और इसलिए जिन्होंने आर्मामेंट इंडस्ट्री है उनमें पैसा लगाया, उनको चांदी मिली। जैसे हम अपने देश में भी दिखते हैं, कॉर्पोरेट घराने जिनके ऊपर पैसा लगाते हैं वो पार्टी सत्ता में बैठ के फिर उन कॉर्पोरेट घरानों को मोटा करती है। तो आज इस मौजूदा समय के अंदर हम सारी वामपंथी पार्टियां इस जंगखोर अमेरिका का यहाँ मुखालफत करने आए हैं, इसकी नीति का मुखालफत करने आए हैं और साथ ही साथ अपनी सरकार को भी चेताने आए हैं। आप जो अमेरिका के पक्ष और इजराइल के पक्ष की जो विदेश नीति है आपको त्यागनी पड़ेगी मोदी जी, वरना हालत ये हो जाएगी कि हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर, विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़ जाएगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आज हम ईरानी लोगों के नमस्कार सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और उसका क्या मुद्दा लेके आप पीछे प्रदर्शन कर रहे हो बताइए। मेरा नाम RS डागर है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी स्टेट सेक्रेटरी दिल्ली। और जो आज हमारा मुद्दा हमारा सीधा साधारण मुद्दा है कि जो जंगखोर अमेरिका है, एक तरफ आग लगाता है, दूसरी तरफ आग बुझाने की नौटंकी करता है। इजराइल के अंदर इसने इजराइल को सपोर्ट किया और उसका कहा कि उसको आत्मरक्षा का अधिकार है। जब दूसरा आदमी अपना आत्मरक्षा की बात करता है तो उसके खिलाफ आप तमाम तरह के प्रतिबंध लगाते हो, तमाम तरह की धमकियां देते हो, चेतावनी देते हो कि भाई आप इस जंग में ना कूदे, आप डी-एस्केलेट कीजिए, और खुद एक तरफ आप एस्केलेट करते हैं। तो ये इस तरीके की जो राजनीति जो अपनाई जा रही है, इसके खिलाफ हम यहाँ पर आए हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और जो हमारी सरकार का जो इसमें रवैया है, मौजूदा हमारी जो भारत सरकार है, केंद्र में हमारे मोदी साहब बैठे हैं, उनकी जो नीति है, जो आज 75 साल से भारत की नीति रहती नॉन अलाइनमेंट समिट की, उसको इन्होंने त्याग दिया है, उसको एक तरह ताक पर रख दिया है। तो नॉन अलाइनमेंट तो अभी भी है, भारत ने कहा नाम ईरान के पक्ष में, नाम इजराइल के पक्ष में, नॉन अलाइन तो कर रखा है खुद को। यस, ये आपने सही पकड़ा, आपने नॉन अलाइन कर रखा है। लेकिन एक बात बताइए, आप किसी को कह रहे हैं कि भाई हम आपके आत्मरक्षा के अधिकार में आपके साथ हैं, आत्मरक्षा के अधिकार में आपके साथ हैं, आप इजराइल के साथ खड़े हैं। आप जब इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो आपने उसका खंडन नहीं किया, क्योंकि आपने कहा कि हमास ने इस पे हमला किया है, उसने आतंकी हमला किया है, ये इन्होंने बहाना बनाया, प्ली बनाया है। जबकि शुरू से लेकर आखिर तक हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है और आज तक, आपको पता है एक मिनट सुन लीजिए, मेरा पूरा हो रहा है दीजिए। तो तब से लेकर आज तक हमने इजराइल का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इजराइल नाटो की गोद में बैठा हुआ है, अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, और अमेरिका नहीं चाहता कि हम भी न्यूक्लियर जो हमारा परमाणु बम हमने बनाया, उसकी जो ट्रीटी थी, प्रोफेलिन ट्रीटी थी, उसको हम साइन भी किए थे और काम भी इस पे कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो हमारे को रोकने की बात करता है। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम पर सैंक्शन लगाता है, और आप उसी के गोद में जाकर के बैठ रहे हैं, अमेरिका के साथ खड़े हो रहे हैं। कैसी विदेश नीति है? नहीं तो भारत तो तटस्थ है ना, उससे कहाँ तो तटस्थ है? इसको मूक समर्थन बोलते हैं। आप जो गलत कर रहे हैं उसको आप बोल नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हैं, और आप गूंगे बन के देख रहे हैं। और जो आदमी हमला कर रहा है तो आप कहते हो कि आप उसको आतंकवादी। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने देश में खुमैनी साहब ने कुछ साल पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल नाम की एक घड़ी लगाई है। वो 2047 का उसमें डेट डाली हुई है कि 2047 तक हम इजराइल को खत्म कर देंगे, किसी हाल में नक्शे से मिटा देंगे। ये खुमैनी साहब ने खुद किया है, तो उसका भी तो विरोध नहीं किया किसी ने। एक बात बताइए, नेतन्याहू बराबर हमला कर रहा है। नेतन्याहू सुनिए, पहले सुन लीजिए, एक साइड मत बोलिए। नेतन्याहू बराबर हमला कर रहा है, आम जनता पे बम बरसा रहा है। आम जनता पे कहां? जितने भी हमले करे वो लोग जो मरे, अगर कोई सेना का सिपाही मरेगा तो उसे भी आप लोग मरे में गिनेंगे? नहीं, क्या 60,000 सेना मर गई है आज तक? जो अभी ईरान पे जो हाल फिलहाल में जो हमला हुआ है, आप क्वेश्चन घुमा रहे हैं।
अभी आपने जो बोला उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। क्या 60,000 सेना मर गई है? फलस्तीन ईरान ने 200 मिसाइल दागे, उसमें से 7 गिरे। 200 मिसाइल किस लिए दागे? एक सवाल पे बात करो ना, आप खिचड़ी मत बनाओ ना। अभी फलस्तीन की बात हो रही है, फलस्तीन में क्या 60,000 सेना मर गई फलस्तीन की? उसमें दूध मुँहे बच्चों पर आप पेशेंट जो हॉस्पिटल में, उस पर आपने कम से कम 30 जो हॉस्पिटल है उसको आपने बर्बाद आप ये कह रहे हो अगर कोई कमजोर एक ताकतवर को मारे और ताकतवर अपने आप को बचा ले तो ताकतवर की गलती है कि वो क्यों बच गया? ऐसा नहीं कह रहे ये आप। 200 मिसाइल ईरान ने छोड़ी। ईरान ने, मेरी बात सुनिए, मेरी बात भी तो सुनिए। ईरान ने 200 मिसाइल छोड़ी, इजराइल ने 195 फेल कर दी, सिर्फ 5 गिरी। 195 फेल कर दी, ईरान ने 200 क्यों छोड़ी थी? आप बताइए। इजराइल ताकतवर है, उसने खुद को बचा लिया, तो आप कह रहे हो कि इजराइल की गलती क्यों बचा? अगर नहीं बचा पाता तो वहां पे भी लाखों लोग मरते। एक बात सुनिए, ये जो आप बोल रहे हैं चूचू का मुरब्बा बनाने के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जब लड़ाई चलती है। सवाल का जवाब दीजिए, और बाकी मुहावरे मेरे पास भी है। ये सवाल का जवाब ही आपको दे रहा हूँ। आपने कहा 195 जब लड़ाई हो रही है तो वो 195 गिनेगा कि 200 गिनेगा कि 5 गिनेगा? जो उसके तरकश में तीर है वो चलाएगा। जब आप उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, उसके ऊपर हमला शुरुआत में किसने किया? इजराइल ने किया, नहीं किया? ईरान पर किसने हमला किया पहले शुरुआत? ईरान ने सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ किया। क्यों किया? क्योंकि उसने अब घड़ी लगा रही अपनी यहाँ कि हम इजराइल को 2027 तक खत्म कर देंगे। पहल किसने की? घड़ी तो उन्होंने लगाई ना, 3 साल पहले 4 साल पहले घड़ी लगा दी उन्होंने। आप खाली एक तोते रबट्टे की तरह रट रहे हैं। जो आप सिचुएशन फैक्ट आप बताइए अभी मैं अपने यहाँ पे बोल दूं कि मैं उसको कल को खत्म कर दूंगा, इतनी तारीख है, उस तक तो वो बंदा मुझे खत्म करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, जब आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आपको लड़के थप्पड़ मारेंगे उसे। और अगर मैं बोल दूं कि मैं कल मिलेगा मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा, और फिर वही वाली बात है। उसने कहा कल मिलेगा मैं थप्पड़ मारूंगा, यही तो बोला। सुन तो यार, आप सवाल ही क्या कर रहे हैं? आपका सवाल आप खुद ही क्लियर नहीं है। आप बताइए, आप बोलिए। आप खुद क्लियर नहीं, पहले क्लियर हो जाइए। आप सवाल क्या? आप मेरे को बताइए। आपने मेंटेलिटी बना ली कि आपने ये करना है। आप अपने आप को मत समझ लिए। आपने मेंटेलिटी बना ली कि मैंने ये करना है, ठीक है, आप कीजिए, आपको कोई रोक थोड़ी रहा। लड़ाई हो रही है, जब आपने उसके ऊपर एक बम फेंका तो आप ये लिख के रखेंगे कि वो एक ही बम फेंकेगा, वो आपको तगड़ा जवाब देगा। अगर वो ताकतवर है आपको 10 की जगह 20 मारेगा। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? 195 गिरी, उसने 5 रोक दी, उन्हें 100 गिरी। अरे भाई, जब आपका कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर आप सीज फायर में जा क्यों रहे हो? सवाल तो इस बात पे है। आप कह रहे हो कि सीज फायर हो गया, अमेरिका कह रहा है सीज फायर कर लो, वरना टोटल सरेंडर कर लो, वही तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुम कहाँ छुपे हो, मैं तुमको मार दूंगा। ये क्या है? ये धमकी नहीं तो क्या है? आप इसको कैसे समझते हैं? क्या अमेरिका कमजोर है? अमेरिका ताकतवर नहीं है? आप जो बोल रहे हो अमेरिका अगर अपने आप को बचा रहा है तो उसको क्यों बचा रहा है? ये अमेरिका नहीं, मैं इजराइल की बात कर रहा हूं। अरे इजराइल हो या अमेरिका हो, ताकतवर की बात हो रही है ना। अभी आपने यही शब्द तो बोला, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप पहल करेंगे, जिसको कमजोर समझ के आप थप्पड़ मारेंगे, अगर वो कमजोर आदमी पहलवान निकल आया और फिर आप कहेंगे बाप रे बाप, तोबा रे तोबा, मेरे से गलती हो गई, नहीं अब सीज फायर कर लो, तो वो हो रहा है पोजिशन, ये हालत है। सीज फायर तो ईरान ने भी बोला हम कर रहे हैं। फिर वही बात, जब उसने कहा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ सीज फायर, अभी चलेगी युद्ध, क्योंकि उसके ऊपर आप हमला कर रहे हैं। क्यों आप सीज फायर खाली ईरान से करेंगे? आप गाजा में सीज फायर नहीं करेंगे? आप लेबनान में सीज फायर नहीं करेंगे? आपकी दादागिरी चलती रहेगी। आपने इस पे बम मार दिया, ठीक है। गाजा लेबनान का इशू तो अलग है, अभी तो ईरान के मुद्दे अलग। अरे यार, आपको वही तो कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए। आप खिचड़ी बना रहे हो। खिचड़ी मैं नहीं बना रहा हूँ। आपने, इजराइल ने युद्ध छेड़ा गाजा से, गाजा ने छेड़ा इजराइल से। आप ऐसे आ जाइए ना, छेड़ा। आपने फिर क्या करा? आपने कहा कि मान जा नहीं मानेगा, कि आपको वो सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। आपने आशंका जाहिर करी, उस आशंका में आपने ईरान पे बम फेंक दिया। फिर ईरान ने कहा ठीक है, आपने फेंका, मैं जवाब दूंगा। उसने जवाब दिया, उसने फिर ये कहा अगर तू दोबारा मेरे पर रिटेलिएशन करेगा फिर मैं जवाब दूंगा। ये बाद में जो रिटेलिएशन इसने किया उसका जवाब उसने दिया। आप पूरी इसको फैक्ट को अब आप क्या समझ रहे कि क्या होना चाहिए? अब ये है, हम तो ये चाहते हैं शांति होनी चाहिए। इस तरीके की लड़ाई कराना, एक तरफ उसको उकसाना फिर तरफ उसको उकसाना, जो अमेरिका कर रहा है ये गलत है। ये राजनीति इस तरीके की बंद होनी चाहिए। विश्व में शांति होनी चाहिए। मानव हत्या कर करके आप उसकी लाश पे खड़े होकर के कोई रिजीम नहीं चला सकते। ये हमारा कहना है। धन्यवाद।